बीएलओ हैं। बीएलओ बहुत परेशानी है, सबके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। आपका है। मेरा खुद का नहीं है, हम कौन सी देंगे मैट्रिक का सर्टिफिकेट। कई दिन से बिहार के जितने भी बीएलओ है उनको प्रेशर दिया जा रहा है कि तुम रिपोर्ट दो, वोटर का रिपोर्ट बनाकर जल्दी दो, नहीं तो तुम्हें घर से उठा लिया जाएगा। अब पूरी तरीके से मामला शांत होते दिख रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों इतना आवाज उठाई कि अब जो सत्ता में पार्टी रह रही है उसको भी थोड़ा सा चैन आ चुका है कि नहीं, ये काम गलत तो हो ही रहा है। समझिए कि यहाँ पे भाजपा ने चुनाव आयोग का सहयोग से बिहार में करोड़ों लोगों का वोटिंग का अधिकार जो छीनना चाहती है। भाजपा ने चुनाव आयोग का सहयोग से बिहार में करोड़ों लोगों का वोटिंग का अधिकार छीनने का जो मास्टर प्लान बनाया है, उसमें अब भाजपा खुद फंसती नजर आ रही है। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के खिलाफ आवाज उठा रही थी, जो आगे चल के काम अपना करवाना चाहती है। और जो लोग चुनाव वोट देते आ रहे हैं उनमें वोटिंग के लिए कागज दिखाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, इस पे गरीब, कमजोर, वंचित, दलित और पिछड़े लोगों का जबरन मताधिकार छीनना ही बीजेपी आरएसएस का षड्यंत्र बनकर रह गया है और ये अपना काम जबरन कर रही है। अब समझिए कि करीब 8 करोड़ लोगों को इसको भुगतना है, जो वंचित रह जाएंगे सभी चीजों के लिए। वोटर लिस्ट से दुरुस्त करने की जिम्मेदारी ईसीआई की है, नहीं कि जनता की। समझिए कि इस पे पूरी तरीके से सरकार अपना प्लान झोंक रही है, लेकिन जब विपक्ष, जनता और सिविल सोसाइटी का दबाव बढ़ा, तब आनन फानन में चुनाव आयोग ने ये विज्ञापन आज प्रकाशित किए हैं, जो ये कहते हैं कि अब केवल फॉर्म भरना है, कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जनता को बरगलाने का, भ्रमित करने का और भजपाई का चाल है और कुछ नहीं है, सभी की हिस्सा उन्हीं की है। सच तो यह है कि भाजपा ने यह तय किया है कि वो लोकतंत्र को कुचल कर दम लेगी, पर जब जनता का विरोध सामने होता है तो बड़ी चालाकी से एक कदम पीछे हटना पड़ता है। समझिए कि बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है। बिहार की जनता लोकतंत्र और सुविधा पर ही इस भाजपाई हमले का जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इससे जूझ चुके हैं। अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं दीजिएगा तो वोटर लिस्ट कैसे मतलब सत्यापन होगा, कैसे आप यहाँ का नागरिक बन पाइएगा। ये क्या वाला है तो वो दीजिए, जाति दीजिए, निवास दीजिए, क्योंकि अब एड निकालकर खुद ही कह रही है कि अब कुछ भी चीजों की जरूरत नहीं है, जो भी प्रपत्र है उनको सिर्फ भर कर ही दे दे। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो साथ लगा कर दे, नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो पत्र बीएलओ दे रहा है उसको सिर्फ भर कर आप दे सकते हैं, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि योगेंद्र यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चुनाव आयोग के सारे दावे खोलने का यह पर्याप्त भाषा है और उनके जो भी चीजें हैं उनको साफ साफ इसमें खोला गया है। चुनाव आयोग आधार सहित सारे आइडेंटिटी कार्ड को खारिज करके बिहार का नया खेल कैसे है उन्होंने वीडियो में बता रखा है। सभी के दावे जो है आज झूठे हो रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के दफ्तर तक जो जवाब पहुंचे हैं खुद बीएलओ के पास भी नहीं है वो दस्तावेज। आपका है। मेरा खुद का नहीं है, हम कौन सी देंगे मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अब आप इस वीडियो में ही सुनिए कि जो चीज मांगा जा रहा है सरकार की तरफ से वो चीज खुद बीएलओ के पास नहीं है। वो कैसे अपनी नागरिकता साबित करना चाहेंगे। कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है, लेकिन इसमें सरकार अपना कदम आगे बढ़ा रही है कि नहीं तुमको देना ही पड़ेगा। लेकिन विपक्षी पार्टी ने सवाल उठाया तो इसको रोका गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि कब से आपको नागरिकता हटा दिया जाएगा, आपको राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा, वोटर लिस्ट से नाम तो कट ही जाएगा, लेकिन आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। लेकिन चुनाव आयोग बिहार में रोहिंग्या और बाहरी लोगों को चुनाव में उतार कर बीजेपी का फायदा पहुंचाने का जुगाड़ निकाल चुका है। बिना कोई दस्तावेज के वोट डालने लायक बनेगा। समझिए कि आप जैसे थे वैसे ही है। इस जो अखबार में ऐड निकला है, इस ऐड में निर्वाचक से अपील किया गया है। आप इस जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें पहले कहा गया है कि गणना पत्र बीएलओ को प्राप्त कर होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दे। अगर दूसरा में देखिए, यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ का उपलब्ध करा दे। समझिए कि एक में कहा गया है कि आपके पास जो भी है उसे तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दे। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप भरकर बीएलओ को उपलब्ध करवा दें। समझिए कि पहले चल रहा था क्या, अब चल रहा है क्या, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बिहार वासियों हैं उनको सावधान पहले से किया गया है। उनको चुनाव आयोग के साथ मिलकर मोदी सरकार आपके वोट से अधिकार को छीनना चाहती थी,
लेकिन अब वो धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि इतना ही नहीं, आपकी नागरिकता भी खतरे में है, ऐसा बता रही थी। क्योंकि बीएलओ का साफ कहना है कि अगर आप कागज नहीं दे पाए तो वोट देने का अधिकार तो गया आपसे, आपकी नागरिकता भी खत्म कर दी जाएगी, ऐसा बीएलओ को कहना है। लेकिन अब खुद ही अखबार में ऐड निकाल कर कह रही है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप ये भी बात याद रखिए कि इकोनॉमिक टाइम्स के एक खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का एक पहले का फैसला चुनाव आयोग लोगों से उनकी नागरिकता का प्रमाण नहीं मांगती, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर बिहार में चुनाव आयोग लोगों से उनकी नागरिकता का प्रमाण क्यों मांग रहा है? यह क्या बड़ा और जटिल मुद्दा है। आप समझिए कि यह बहुत बड़ा जटिल मुद्दा बन चुका है, क्योंकि खुद चुनाव आयोग नागरिकता का प्रमाण नहीं मांगता, लेकिन यह सरकार कैसे नागरिकता की प्रमाण मांग रही है? समझिए कि यह फंडामेंटल बहुत तरीके से निकाला गया, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में डोमिसाइल का मुद्दा एक्स फैक्टर साबित होगा। क्योंकि आप क्या सोचते हैं, बेरोजगार लोग इस मुद्दे पर वोट करेंगे या नहीं करेंगे? आप क्या ही कर सकते हैं। समझिए कि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट की जांच कर रहा है। इसके लिए लोगों से कागजात दिखाने को कहा गया है, लेकिन इसमें आधार कार्ड और वोटर आईडी शामिल नहीं है। यह भिखारी पासवान है। जमीन के कोनो प्रमाण पत्र नहीं है तो आधार कार्ड है, हाँ, वोटर आईडी है, हाँ, और कुछ है? अब का बा, राशन कार्ड रहे आज 4 बरस पहले कटी गुल तब से मिलते नहीं है। इसका कहना है कि इनके पास सिर्फ आधार कार्ड और वोटर आईडी ही मौजूद है। ऐसे में इनका वोट का अधिकार छीन सकता है। समझिए कितने लोगों का छीन चुका है। और भिखारी पासवान की तरह बिहार के अधिकतर लोगों के पास अपना पहचान पत्र साबित करने के लिए है ही नहीं कुछ। आधार कार्ड है जिसे चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है नहीं। इससे बिहार के करोड़ों मतदाताओं के ऊपर वोटर लिस्ट से बाहर होने का पूरा खतरा मंडरा रहा है, जो सरासर अन्याय है लोगों को। क्योंकि चुनाव आयोग नहीं मांगता, लेकिन सरकार कह रही है कि तुम्हें देना ही पड़ेगा, जबरन देना ही पड़ेगा। और बिहार में लोगों की परेशानी तेजी से बढ़ा चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट की जांच चल रही है और बिहार के लोगों से कागजात दिखाने को जबरन कहा जा रहा है, और उनके पास है भी नहीं तो उनको सीधा कहा जा रहा है कि आप सभी चीजों के लिए वंचित हो जाएंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको सीधे नागरिकता से हटा दिया जाएगा। जो कागजात नहीं दिखा पाया वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगा। खास बात तो ये है इसमें कि आधार कार्ड मान्य नहीं है, और जो आपके पास है वो कुछ है ही नहीं। दिखाने के लिए जो बोला जा रहा है वो है ही नहीं। कितने लोग बाढ़ में दह गए, बाढ़ में उनका घर चला गया, घर के साथ साथ जो भी दस्तावेज थे, जमीन के, बैंक के, पासबुक, वो सारा का सारा चला गया। तो इसमें लोगों की बर्बादी ही हुई, क्योंकि अब दिखाने को कहा जाए तो पूरा का पूरा लोग बर्बाद है। चुनाव से पहले बिहार में एनआरसी अब भी किसी को शक हो रहा है। रिजल्ट लगता है कि तय हो चुका है, बस प्रिंट आउट निकालने की जरूरी है। समझिए कि ये बीजेपी सरकार का कहना है कि आपको हटा दिया जाएगा सीधे, लेकिन आज के पेपर में बताया गया है आपको नागरिकता साबित करनी है तो आप जो भी बिलो दे रहा है प्रपत्र उसको भरकर सीधे दस्तावेज के साथ जमा कर दे। अगर दस्तावेज आपके पास कुछ है भी नहीं उसी को जमा कर दे। तो ये एक मुद्दा ठीक कहा, क्योंकि इस पे विपक्षी पार्टियों ने पूरा बवाल मचाया, तब जाकर ये पैर पीछे खींचा। क्योंकि भाजपा वाले देश को आज़ादी से पहले वाले दौर में ले जाना चाहते हैं, जब केवल जमींदार, पैसे वाला और पढ़ा लिखा ही वोट कर सकता था। दरअसल भाजपा के इशारों पर चुनाव आयोग गरीबों, वंचितों और जो शिक्षा से वंचित रह गया है उनका वोट देने का अधिकार अब छीनना चाहता है। सभी का यही कहना है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी जान सके वोट के बारे में और बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।